हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आप भी डीएसएसबी में एमटीएस के फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। परंतु दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कुछ आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जितनी भी वैकेंसी आई है दोस्तों वो आपके जेल वार्डन की हो या दोस्तों अदर वैकेंसीज हो, कुछ अभ्यर्थियों ने बड़ी गलती की है, क्योंकि दोस्तों डीएसएसबी आपको करेक्शन विंडो नहीं देता है। अगर आपने एक बार गलती कर दी है और दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद आप उस फॉर्म में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय उसकी काफी दिक्कत देखने को मिलती है, स्पेशली दोस्तों आपकी कैटेगरी है या बाकी चीजें हैं, जो वो पोस्ट प्रेफरेंस हो या दोस्तों आपकी बेसिक डिटेल हो, तो कुछ सावधानी अभी आपको बरतनी है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा, ताकि आगे की अपडेट भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वही दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों कंप्लीट जानकारी हम देख लेते हैं कि आखिर क्या बेसिक गलतियां करते हैं और वो गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्पेशली अदर स्टेट वाले जरूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो डीएसएसबी के लिए दोस्तों चक्षु प्रकाशन की हम आपके लिए पेपर 1 यानी दोस्तों जो एमटीएस का सिलेबस है उसकी संपूर्ण गाइड लेके आ चुके हैं। स्टडी गाइड ये रहेगी जिसमें आपके सभी जो सब्जेक्ट हैं वो पूरे डिटेल से हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए। जैसे आप देख सकते हैं सभी जो सब्जेक्ट हैं टॉपिक वाइज कवर करने के साथ साथ आपको है इसमें क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस बुक को परचेज करके आज ही आप अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से इस बुक को घर मंगाकर अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। ये एमटीएस का नोटिफिकेशन 8 फरवरी 2024 से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। एक गलती ये भी आपको नहीं करनी है, 8 मार्च लास्ट डेट है। पिछली बार क्या हुआ, जब 5-6 दिन बचे तब लोग जल्दी जल्दी फॉर्म भरने के लिए लगे, तो अभी से फॉर्म अप्लाई कर देना है ताकि लास्ट टाइम इसका सर्वर बिजी रहे तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको ना हो। अब सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी इसकी भर्ती का पोस्ट कोड रहेगा 812/2024। बहुत अच्छी वैकेंसीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो इसका पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको अच्छे से डालना है। जो आप डिपार्टमेंट है वो यहाँ जो आपको अच्छा डिपार्टमेंट लगे, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 194 वैकेंसी। इसी प्रकार आप वहां अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। पोस्ट बहुत अच्छी खासी है, 567 टोटल नंबर ऑफ दोस्तों पोस्ट है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके बाद दोस्तों जो मेन गलतियां हैं, क्योंकि इसमें आप कैटेगरी वाइज वगैरह भी देख सकते हैं, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, 10th पास आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है और एक्सपीरियंस इसमें मांगा नहीं गया है। पर आपकी जो गलतियां हैं मेनली वो गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या आप गलतियां करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये चीजें भी देख लीजिएगा कि ब्लाइंडनेस और दोस्तों लो विजन है आपको इसमें कैटेगरी ए वगैरह है, जो आप अगर यहाँ फिजिकल हैंडीकैप्ड में डालते हैं तो उनके लिए है। और दोस्तों दूसरी बात, जितने भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो दोस्तों 8 मार्च 2024 से पहले का रहने वाला है, यानी अगर 10th पास नहीं है तो इससे पहले का होना चाहिए। जो भी आपकी ओबीसी एससी एसटी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट है वो इससे पहले के होने चाहिए, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। और दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म ही आपके अप्लाई किए जाएंगे, इस बात का भी आपको ख्याल जरूर रखना है। इसके एग्जाम सिलेबस की मैं बात कर लेता हूं तो 200 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, 5 पोर्शन आपके रहने वाले हैं। इसका ऑनलाइन बैच भी आपको है जल्द से जल्द हमारे माइंड एग्जाम की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। आगे दोस्तों हम पोस्ट प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। जो डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगे, जिस डिपार्टमेंट में आप पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसमें प्रेफरेंस आपके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूं आपके यहां 2-3 चीजें आपको है जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे ओबीसी के हैं, जो बच्चे ओबीसी के हैं और अदर स्टेट के हैं वो दिल्ली में ओबीसी में काउंट नहीं होंगे। फिर बता दूं 2 ऑप्शन आपको वहां दिखाई देंगे, दिल्ली ओबीसी, आउटसाइड ओबीसी। आप में से मैक्सिमम आउटसाइड ओबीसी कर देंगे, तो आउटसाइड जब ओबीसी करेंगे तो आपसे डिटेल भी मांगी जाएगी कि हाँ आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट कब का है, कब किसने इश्यू किया है, सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है। उसके बावजूद भी आप काउंट होने हैं किसमें, आप काउंट होने हैं जनरल में ही, तो इससे अच्छा है कि आप फॉर्म ही जनरल से अप्लाई कर दे। तो यहां आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जनरल, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू डी और दोस्तों अक्सर यहाँ जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% आपको कम से कम मार्क्स लाने होंगे। दिल्ली ओबीसी आप यहां देखेंगे, ओबीसी आगे दिल्ली लिखा 35% है, पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप अगर
यहाँ दिल्ली वाली ओबीसी से अप्लाई करके अपना वो सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं जो सर्टिफिकेट आपके स्टेट का, जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, सॉरी आपका यहाँ उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट का, तो आपका जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या आपको बाहर किया जा सकता है अगर आपके जनरल जितनी एज नहीं है, या दोस्तों आपके जनरल जितने मार्क्स नहीं है तो उस समय आपसे बाहर किया जा सकता है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप जनरल से ही अप्लाई करें, क्योंकि जो भी बच्चे हैं, मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूं, आप में इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि जो दिल्ली वाले ओबीसी वाले हैं वही ओबीसी में काउंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। रिजर्व कौन लिखने वाला है, एक लाइन और भी आपकी बोल्ड तरीके से लिखी गई है, द कैंडिडेट हैज टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर कैटेगरीज व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट, नो रिक्वेस्ट टू चेंज द कैटेगरी विल बी एंटरटेन्ड द एनी लेटर स्टेज, यानी कभी भी आगे की स्टेज में आपकी कैटेगरी चेंज नहीं की जाएगी। ये गलती कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, समय भी बर्बाद कर रहे हैं, तो ये गलती करने के बाद कोई फायदा आपका नहीं है, क्योंकि द बोर्ड मार्क्स सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज द परस्यूंस ऑफ द वैकेंसीज रिपोर्टेड बाय द कंकरेंट यूजर डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट। और इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो 8/3/2024 तक है वो बनने चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट हैं वो ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वाइड लेटर ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर है जिसके द्वारा है वो जितने भी आउटसाइड ओबीसी लिखी देखिएगा, आउटसाइड ओबीसी कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज ए अनरिजर्व कैटेगरी एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर अनरिजर्व कैटेगरी, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही आपको अप्लाई करना है, कोई भी फायदा नहीं होगा। कुछ मेरे भाई ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि हम दिल्ली का सर्टिफिकेट बनवा लें, तो दिल्ली का सर्टिफिकेट आपका जब ही बनने वाला है जब आपका कोई ना कोई है 1991 के यहाँ रजिस्ट्रेंस था आपके ब्लड रिलेशन वाला हुआ, और अब वो बनने में समय लगेगा और आपकी फॉर्म की डेट चली जाएगी, क्योंकि जिस समय फॉर्म भरेंगे आप उस समय आपको डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी, सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा इश्यू था। जो SC ST वाले हैं, EWS वाले हैं, वो अपनी सेम कैटेगरी में आएंगे, जनरल वालों को कुछ बनाना ही नहीं है, वो तो जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। SC ST वालों को कोई दिक्कत नहीं, EWS वालों को कोई दिक्कत नहीं है, OBC वालों को दिक्कत है। तो इस बात का ख्याल आपको रखना है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। आगे भी आपको अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।